गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 8:30 कुछ का टाइम हो रहा है। अभी मार्केट को खुलने के लिए भी लगभग 40-50 मिनट बाकी है। तो आज मैंने देखा अराउंड 8:15 पे ही नोटिफिकेशन आया कि गिफ्ट निफ्टी जो है डाउन में ओपन हुआ है और डाउन ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ओपन होंगे। मेरा प्लान था कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, राइट। मेरा प्लान था कि मार्केट ऐसे नीचे आइए, एक बार गैप डाउन ओपन हो जाए, मैं यहाँ पे मस्त सेलिंग पोजीशन क्रिएट करूँगा। इस जगह पे मैं सेलिंग पोजीशन क्रिएट करूँगा, राइट, ऐसा कुछ। लेकिन मार्केट तो गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो अपना ये प्लान तो चौपट हो गया। मार्केट ने अपना ये प्लान चौपट कर दिया। अब अपने पास एक लेवल ये है, तो मार्केट को देखते हैं गैप डाउन ओपन होकर इस लेवल पर आता और ट्रेड करता है क्या। ट्रेड करेगा, प्राइस एक्शन बनाएगा तो देखेंगे, क्योंकि अब इन बायर्स की एक्टिविटी देखनी है कि गैप डाउन में ये बायर्स कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। सेम ऐसा ही बैंक निफ्टी के लिए अगर मैं बैंक निफ्टी दिखा दूं, क्योंकि बैंक निफ्टी अपन ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी में कल मैंने एक सेलिंग पोजीशन क्रिएट किया था, यहाँ कहीं सेलिंग पोजीशन मैंने क्रिएट किया था। प्रीमियम में विप्शो आया, ट्रेल करके चल रहे थे हम, क्योंकि साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्टेड था। और आप ऐसा मोमेंटम देख के ये मत सोचना कि ये बहुत अच्छा मोमेंटम है, राइट, कि आपने यहाँ लिया, स्टॉप लॉस नहीं हिट होता अगर आप ट्रेल नहीं करते और आपके टारगेट तक भी मार्केट आया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रीमियम पे चार्ट देखोगे तो ये जो मोमेंटम आया ये बहुत वाइड था, यहाँ पे स्टॉप लॉस चले जाता, राइट, यहाँ पे भी वाइड मूव आया था। तो प्रीमियम इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करे, प्रीमियम अपने आप बता देते कि मार्केट साइडवेज, यानी कि सेलिंग तो आया था पर स्लो सेलिंग था, राइट। पर चलो सेलिंग आया। अपना व्यू इस वक्त अभी तक 100% राइट ही जा रहा है। रोज़ जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं, भले ही स्टॉप लॉस हुआ हो या लॉस हुआ हो या प्रॉफिट हुआ हो, जो भी जिस भी डायरेक्शन का हमने ट्रेड बनाया, मार्केट ने उसको फॉलो किया है एट द एंड ऑफ द डे। तो 100% अपना अभी जो मार्केट प्रेडिक्शन व्यू है वो अभी 100% अपना चल रहा है। तो अभी मार्केट देखो गैप डाउन ओपन हो गया, तो गैप डाउन में कैसे ट्रेड करना है अपने को, इन बायर्स की मैं एक्टिविटी देखूंगा कि ये कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी पोजीशंस में बायर्स बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता इन लोग को कोई पैनिक या कुछ क्रिएट होने वाला है, राइट। तो बेस्ट यही था कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाए, यहाँ कहीं ओपन हो जाए, और फिर मैं एक सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करता। लेकिन अब गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो देखते हैं कि मार्केट अगर इतना गैप डाउन ओपन हो रहा है तो यहाँ से आके इस लेवल का रेजिस्टेंस बना रहा है क्या, तब देखेंगे कोई पोजीशन क्रिएट करने की, राइट। क्योंकि सेलिंग देखो मार्केट में कब आती है, मेरा लॉजिक क्या है कि मैं कह रहा हूँ गैप डाउन ओपन हो, गैप अप ओपन हो जाता तो मैं सेलिंग कर देता। देखो रिटेलर क्या सोचता है, मार्केट में इतनी बाइंग आई, मार्केट में बाइंग आई, उसके बाद रिटेलर सोचता है ये रिट्रेसमेंट आया। जब गैप डाउन ओपन होता है तो वो कहता है अरे मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट अरे इस जो ये रेजिस्टेंस था इसके ऊपर ट्रेड कर रही है, और वो बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर लेता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इतना लंबा बाइंग आने के बाद यहाँ पे मेरा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, बिग सेल ऑफ यहीं से आया था पिछली बार, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी। अब अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो जाता है तो ये जो सेलर्स हैं इन लोग को लिक्विडिटी मिल जाएगी और ये मार्केट को गिरा देंगे, वहीं पे अपना ट्रेड बनता है इस लॉजिक से। लेकिन अब तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो लेट्स सी, वेट करते हैं, 1 घंटा है। मार्केट को आज मैं रिएक्ट करने दूंगा, चलने दूंगा थोड़ा, उसके बाद अपना कोई पोजीशन बनेगा तो बनाऊंगा। प्लान अपना यही है अभी कि मार्केट को रिएक्ट करने देते हैं। डायरेक्ट कोई प्लान तभी होता अगर गैप अप ओपन होती और यहाँ पर मैं सेलिंग पोजिशन क्रिएट करता। लेट्स सी, लेट्स वेट। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई भी पोजीशन अभी मेरी तरफ से क्रिएट नहीं हुई मार्केट के अंदर। पुट का पोजीशन मैं क्रिएट करता, लेकिन अपना अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता तो यहाँ कहीं पे मैं एंट्री लेता। लेकिन 1 मिनट की एक ऐसी कैंडल बनी कि मेरा प्राइस वहाँ पे मेरे से छूट गया। प्राइस छूटने पर मैं एंट्री मैंने वहाँ अवॉइड की, मैंने वेट किया, और अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ कि एक लोअर हाई अब क्रिएट हो जाए। अगर लोअर हाई क्रिएट होगा तो प्राइस तो मुझे वो मिलेगा नहीं, लेकिन अब मैं वेट ही कर सकता हूँ। जो अगर अपना प्राइस छूटा है फिर अपना एसएल हो सकता है। अगर मैं एग्रेसिवली अब एंट्री लूँगा तो यहाँ पे एंट्री अपनी छूट गई, एंड अगर मैं वेट कर रहा हूँ तो एक लोअर हाई अगर बन जाए तो वहाँ पे अगर अपनी एक एंट्री बनेगी तो वहाँ पे मैं एक एंट्री देखूंगा। अभी तो अपना प्रीमियम, अगर प्रीमियम मैंने देखा तो 300 रुपये का प्रीमियम 800 जा सकता है आज, जो मैंने कैलकुलेशन की है 800 तक प्रीमियम जा सकता है। तो बहुत बड़ा अगर अपना अगर ट्रेड पंच होता बहुत बड़ा प्रॉफिट अपना हो जाता। ओके, तो 11:15 का टाइम हो रहा है। एक बार मैं आपको बताऊं कि मॉर्निंग में टाइम मुझे मिला नहीं मार्केट में पंच करने का ऑर्डर, मार्केट वहाँ रुका नहीं, और आज मेरे को पता था कि 800 पॉइंट्स तक, मतलब 800 रुपये तक ये प्रीमियम जा सकता है, 300 रुपये प्रीमियम कुछ चल रहा था।
तो मार्केट के पास आज इतना स्पेस था जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। अनलकीली अपन मॉर्निंग में तो ट्रेड बना नहीं पाए, लेकिन अभी ट्रेड बनाने का लॉजिक लेट भी मैं क्यों बना रहा हूँ, मैं आपको रीज़न देता हूँ उसका। मैंने कहा कि प्रीमियम 800 रुपये तक जा सकता है आज का, राइट। आज हम बहुत बड़ा टारगेट हिट करते हैं, लेकिन अपनी एंट्री छूट गई, कोई बात नहीं। लेकिन अभी प्रीमियम आप देखेंगे तो 500 रुपये तकरीबन मैंने एंट्री बनाई है, यानी कि 300 पॉइंट्स अभी भी टारगेट रिमेनिंग है मार्केट के लिए। जो मार्केट का मूवमेंट है उसमें 300 पॉइंट्स अभी भी रिमेनिंग है। तो एज अ ट्रेडर अगर 300 पॉइंट्स मार्केट के अंदर रिमेनिंग है, तो क्या 200 पॉइंट्स के लिए मैं अभी ट्रेड कर सकता हूँ क्या? इसी बेस पे जो 200 पॉइंट्स, जो 300 पॉइंट्स बचे हैं, उसमें से 200 पॉइंट्स में टारगेट कर रहा हूँ मार्केट में। अभी 11-16 का टाइम हो रहा है। आई होप कि 200 पॉइंट्स जो रिमेनिंग है, या तो 800 ही चले जाए, पर 800 तक का वेट नहीं करेंगे, 300 पॉइंट्स का वेट नहीं करेंगे अब। क्योंकि अगर मॉर्निंग में हम लेते तो हम वेट कर लेते, क्योंकि हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में होते हैं आज एक लॉट के हिसाब से, और मज़ा आता है आज यूट्यूब पे भी वीडियो डालने में, दिखाने में लोगों को कि ट्रेडिंग असल में करते कैसे हैं, राइट। तो अब भी अगर जो 200 पॉइंट्स रिमेनिंग है उसके लिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ। बहुत अराउंड 11 बजे का मेरा एंट्री है। सुबह का जो एंट्री है वो मेरा मिस हो गया, ब्रेन फॉग कहो या थोड़ा बहुत मैं नाश्ता कर रहा था उसकी वजह से कहो, मार्केट ने जो मेरा प्राइस था उस पर टाइम स्पेंड नहीं किया, शूट अप कर गया। तो वहाँ पे मैंने एग्रेसिव एंट्री नहीं बनाई। अब मैं जो रिमेनिंग पॉइंट्स है उसके लिए थोड़ी कंजर्वेटिव एंट्री मैंने बनाई है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, 50 पॉइंट्स का एसएल, 55 पॉइंट्स का एसएल कुछ मैंने प्लान किया है। मार्केट वो हिट कर सकती है, अगर मार्केट वहाँ पे आती है एसएल लेकर निकल जाऊँगा, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लेकर निकल जाऊँगा, राइट। 800 तक प्रीमियम जा सकता है, 500 पे लिया है तो मैं सिर्फ 200 पॉइंट्स टारगेट कर रहा हूँ, 300 पॉइंट्स में छोड़ रहा हूँ। तो प्रीमियम बहुत तेज शूटअप हो रहा है, राइट, ओके। मेरे सामने प्रीमियम बहुत तेज शूटअप हो रहा है। अब बिल्कुल मुझे लगता है कि मार्केट हिट कर देगा, कर देना चाहिए। अगर मॉर्निंग में आज ट्रेड करते, देखो अब रिग्रेट से क्या होगा। मॉर्निंग में अगर मैं अपनी एंट्री बना लेता और प्रीमियम यहाँ बहुत तेज़ बढ़ने लगा है, अराउंड 800 रुपये प्रॉफिट पहुँच गया मेरा, 900 रुपये प्रॉफिट पहुँच गया है। एंड देखते हैं मार्केट कहाँ तक ले जाता है अपने आप को। एंड कोई बात नहीं, अगर मॉर्निंग का अपना जो लेवल है वो छूट गया, अब अपन ट्रेड कर रहे हैं तो देखते हैं रिमेनिंग 200-150 पॉइंट्स अगर अपन को मार्केट देती है। तो स्पॉट पे भी मैं मार्केट को ट्रैक कर रहा हूँ, प्रीमियम पे तो ट्रैक कर ही रहा हूँ, स्पॉट पे भी ट्रैक कर रहा हूँ। स्पॉट पे अगर मेरा टारगेट हिट हो गया तो भी मैं मार्केट से निकल जाऊँगा, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी में रिवर्सल्स आ सकते हैं। तो एक बाइंग रिवर्सल भी आ सकता है मार्केट के अंदर, मैं प्रिपेयर रहूँगा उसके लिए भी। अगर बाइंग रिवर्सल आता है तो मैं उसके लिए प्रिपेयर रहूँगा। मार्केट शूटअप कर रहा है, एक गैप बना दिया मार्केट ने, इतना तेज़ प्रीमियम शूटअप किया है, राइट। तो अपन अपना प्रॉफिट तो 1000 रुपये पहुँच चुका है। देखते हैं मार्केट कैसा ट्रैवल करता है अभी। तो अभी तो प्रॉफिट चल रहा है, तो जो भी होगा मैं बताऊंगा। वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता, क्लोज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो भी होगा मैं बताऊंगा। ओके, तो अपना एसएल मार्केट यहाँ पे इस तरफ कहीं हिट कर चुकी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितना अपने को लॉस हुआ है। एंड बात कर लें, सुबह अपनी यहाँ कहीं पे एंट्री बनी थी। मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे वैसे ट्रेड करता हूँ, तो यहाँ कहीं एंट्री बनी थी। लेकिन 1 मिनट में अगर मैं दिखाऊँ तो एक कैंडल बहुत जल्दी शूटअप कर गई, अराउंड वो ये वाली थी। तो उसमें प्रीमियम बहुत बढ़ गए। मुझे यहाँ कहीं का प्राइस चाहिए था और मैं वेट कर रहा था पंच करने के लिए, मतलब रेडी ही था, लेकिन प्रीमियम वहाँ इतनी तेज़ बढ़ गए। फिर एग्रेसिवली मैंने वहाँ पे शॉर्ट नहीं किया, क्योंकि मैं जिस प्राइस पे मार्केट को देखता हूँ मैं उसी प्राइस पे मार्केट को सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि वहीं पे मेरे को अराउंड 200-300 पॉइंट्स के टारगेट मिलेंगे। अगर मैं यहाँ कहीं लूँगा फिर तो मेरे टारगेट्स अराउंड 150 या 100 पॉइंट्स के हो जाएंगे, तो रिस्क रिवॉर्ड अपना वहाँ पे ख़राब हो जाएगा। तो मैं वेट कर रहा था, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। मार्केट ने यहाँ पे जब मेरा व्यू चेंज हो गया, पहले तो ये था कि मैं गैप अप अगर होती तो सेलिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफर करता, लेकिन इलेक्शन है या न्यूज़ है जो भी है, और जो बायर्स यहाँ पे, जिन लोगों ने यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे बाय किया था वो लोग फंसे, और जो यहाँ पे शॉर्ट कर, मतलब यहाँ पे कॉल राइट करके गए होंगे, तो उन लोग को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो मार्केट के पास इतना अच्छा, मतलब पैसा या प्राइस इतना अच्छा, यहाँ का जो सपोर्ट है इतना अच्छा था नहीं कि वो इन कॉल राइटर्स को टारगेट करते। तो मार्केट को जब मेरा व्यू चेंज हुआ, बेयरिश हुआ, तो मार्केट शूटअप कर गया, प्राइस अपने को वहाँ मिला नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कहीं एक कंजर्वेटिव एंट्री बनाई इस लोअर हाई पे, लेकिन यहाँ पे अपना जो प्रीमियम था वो हिट हो गया प्रीमियम चार्ट पे, और उसके बाद फिर मार्केट वापस स्लो मोमेंटम करने लगा है।
मैं यहाँ पे और रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि मंथली एक्सपायरी में मार्केट रिवर्स कर सकती है। ऐसे में अपना लॉस जो है वो ज़्यादा जा सकता है। तो लॉस मैं आपको दिखाऊँ अगर, तो लॉस मैं आपको दिखाऊँ तो 462 रुपीज़ का लॉस है। अंडर मैनेज लॉस है अराउंड 514 रुपये का एंट्री था। तो और देखेंगे स्टॉप लॉस खाने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रीमियम अभी 522 523 चल रहा है, यानी कि मार्केट में मतलब प्रीमियम वहीं कहीं घूम रहा है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि प्रीमियम को शूट अप करना चाहिए 800 तक, प्रीमियम अगर वो नहीं कर रहा है तो मैं वहाँ पे फर्दर होल्ड करूँगा नहीं, और कोई ट्रेड भी मैं करूँगा नहीं। और इस ट्रेड को कम से कम टाइम हो चुका है अराउंड 11:28 पे मैंने एग्ज़िट किया था, और अपडेट मैं 12:13 पे दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा काम कर रहा था मैं। एंड सुबह भी अपना जो लेवल है वो मिस हो गया, उसकी वजह से साइकोलॉजी बहुत मतलब थोड़ी बहुत इम्पैक्ट होती है। क्योंकि अगर मैं जो मेरा टारगेट था कि मैं यहाँ पे बाय करूँगा, और जो मेरा टारगेट था वो टारगेट भी मार्केट ने हिट किया, अराउंड 200 पॉइंट्स का टारगेट था, प्लस मार्केट 250 पॉइंट्स तक गई। तो अपन वहाँ पे 200 पॉइंट्स अगर टारगेट हिट करते तो अच्छा प्रॉफिट होता। पहले तो वो अपना प्रॉफिट चले गया, एंड उसके बाद फर्दर मोर मैं ट्रेड करूँ ऐसा मैं करने नहीं वाला। जो अपना छोटा मोटा लॉस है वही लिया है। अगर प्रॉफिट देना होता मार्केट को, रिमेनिंग 200 पॉइंट्स देने होते तो यहीं दे देता, अब भी दे सकता है, पर अपन वहाँ पे ज़्यादा जो अपना लॉस है उसको अपन कंट्रोल में रखेंगे। एंड आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए हम ट्रेड करेंगे। और फर्दर आगे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने ट्रेडर्स फ्रेंड के साथ। एंड यही है, अभी इलेक्शन की वजह से मार्केट वाइल्ड मूव दे सकता है। एटीएम जो इस वक्त प्रीमियम्स की आई भी है वो भी बहुत हाई चल रही है, तो थोड़ा केयरफुल होकर यहाँ पे ट्रेड करेंगे अपन। एंड बस इतना ही था आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।